गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो हम जो बुक पढ़ रहे थे उसका नाम था संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया। तो एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने उस बुक में क्या क्या पढ़ा था और हमें अ, आगे कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो बुक बस खत्म होने को आई है, कुछ 15-20 पेजेस इसके बाकी है। बाकी बुक हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। तो अ, हम जब शुरुआती समय में देख रहे थे कि एक्चुअली संकल्प होता क्या है। संकल्प का मतलब है एक फर्म डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन जिसको हम अपने मन में स्टिक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई आपकी इच्छा, मतलब अगर हमारी कोई इच्छा है तो हम उस चीज को हमारे मन में बांध लेते हैं कि हमें ये करना है तो करना है। इट इज अ फर्म डिसीजन। तो देखा जाए तो संकल्प बहुत लोग लेने का प्रयास करते हैं और ले भी लेते हैं, पर कभी कभी क्या होता है हम इसको पूरा नहीं कर पाते। बहुत सारी बीच में चीजें आती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और हमने ये देखा है कि अगर किसी की संकल्प शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो ऐसे ऐसे काम कर सकता है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। हाल ही में एक न्यूज थी कि कोई फॉरेन कंट्री का एक रेसलर था, एक बॉडी बिल्डर था शायद। तो कुछ कंपटीशन हो रही थी, तो उसे कुछ स्पेसिफिक केजीज का वेट उठाना था। अभी मुझे वेट तो नहीं याद कितना था, पर उसमें ऐसा था कि जो सबसे ज्यादा वेट उठाएगा वो कंपटीशन का विनर होगा। तो ये ना बहुत ज्यादा, मतलब देखने को मिल रहा था, बहुत ज्यादा हमें दिख रहा था कि ये लोग इसको ज्यादा गौर कर रहे हैं। जो विल पावर हम जिसको कहते हैं, या जिसको हम ये बोलते हैं कि संकल्प शक्ति क्या होती है। तो उसमें ये था कि उसमें का जो रेसलर था, उन्होंने क्या किया था कि उनके बॉडी से ज्यादा वेट उठाया था। क्योंकि इस जो धरती पे ऐसा होता है कि जो भी आज तक जिसने भी ये कंपटीशन को अटेम्प्ट किया था वो अपने बॉडी वेट से कम उठाते थे। ये कैपेसिटी लिमिट तक उठाते थे, पर उसने खुद से ज्यादा वेट उठाया। और जब उससे इंटरव्यू किया गया कि आपने ये कैसे पॉसिबल किया, कि क्या रीजंस थे इसके, तो उसने जब इंटरव्यू में बताया तब उन्होंने ये बोला कि मैं ये इमेजिन कर रहा था कि मैं एक गाड़ी को उठा रहा हूँ और वो गाड़ी के नीचे मेरी जो बच्ची है वो फंस गई है। तो वो इमेजिन करते करते उन्होंने अपने बॉडी वेट से ज्यादा वजन उठा दिया था। तो फिर जब साइंटिस्ट ने गौर किया तब ये पता चला कि हमारी विल पावर, हमारी सोचने की क्षमता हमारे फिजिकल बॉडी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग रहती है। तो इसी के बेसिस पे हम ने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए थे कि एक्चुअली हमने इसके पहले भी बुक ली थी, मन के हार यार मन के जीते जीत। बुक्स बहुत सारी है, बट उसकी जो समरी है, या उस मतलब हर बुक का यही तात्पर्य है कि हमारी फिजिकल बॉडी से हमारी मेंटल बॉडी या हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। तो अ, आइए, हमने जो लास्ट इसमें जो टॉपिक था उसमें हमने ये पढ़ा था कि ब्रेन की कैपेसिटी कितनी होती है और हम उसको कितना यूज करते हैं। अगर देखा जाए तो ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, पर हम उसको कुछ पॉइंट या 0 पॉइंट में हम उसको यूज करते हैं। क्योंकि हम बॉडी की, मतलब हमारी माइंड की पूरी हम कैपेसिटी को यूज नहीं कर सकते पूरा 100%। बट देखा जाए तो जो साइंटिस्ट लोग हैं वो भी 4-5% तक ही कर पाते हैं, क्योंकि कैपेसिटी हम इतनी यूज नहीं कर पाते। पर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम चीज को कर सकते हैं बट हम उसको करना नहीं चाहते। द मेन पॉइंट। और अगर हम करना नहीं चाहते तो हमारी विल पावर वैसे ही 0 हो जाती है। और हम सबसे ज्यादा जो टाइम गवाते हैं वो है ओवर थिंकिंग में। हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ पिछले दिनों में क्या हुआ, या उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला, या मुझे एग्जाम में मार्क्स कम आए, या अम, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास घूमती रहती है। तो होता क्या है कि हम ओवर थिंक करते रहते हैं, हम ज्यादा का सोचते हैं। और जब माइंड में बहुत सारा कचरा भर जाता है ना, हम कुछ ज्यादा सोचते हैं तो कुछ क्वालिटी, मतलब अगर कुछ हमें कोई अच्छी चीज सोचनी है तो हमारे हमारे ब्रेन में जगह ही नहीं रहती। इतने सारे थॉट्स आ जाते हैं कि जो एक्चुअल में जिसकी जरूरत है
उसके लिए जगह ही नहीं बचती, इसलिए हम कोई भी काम को नहीं कर पाते। तो इसी के बेसिस पे अगला जो चैप्टर जो गुरुदेव ने लिखा है उसमें है संकल्प की दृढ़ता विचारों की गहराई से। तो आइए इसको पढ़ते हैं। कर्मयोग के लिए अपने विचार तंत्र को सही करना असंभव और की अस्तव्यस्तता को निरस्त करना आवश्यक है। हम क्या करते हैं, हमारे जो थॉट्स है या हमारे जो हम जो काम करते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं हर जगह पे। हमारा विचार तंत्र या जो भी चीज है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। इसके कारण क्या होता है कि हम ठीक तरीके से हम फोकस नहीं कर पाते। भविष्य के सुनहरे सपने देखते रहने की अपेक्षा यही उचित है कि आज की समस्याओं को आज के साधनों से हल करने का तालमेल बिठाया जाए। आगे का सोचने से बेटर है कि हमारे प्रेजेंट में हमारे पास जो है, हम उसको, हमारे पास जो रिसोर्सेस अभी अवेलेबल है हम उससे काम करें। जैसे कि अगर हमारे पास कोई बुक है नहीं अभी पढ़ने के लिए, बट हमारे पास ऑलरेडी कोई बुक्स है, तो हम बजाय सोचने के अच्छा कि उस बुक में ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये सोचने से अच्छा है कि हमारे पास जो बुक है हम उसी कंटेंट को खुद के तरीके से मॉडिफाई करके या उस कंटेंट को अम, थोड़ा सा और अच्छे से लिख के हम बेटर कर सकते हैं। बट अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे पास जो बुक है उसमें कुछ कंटेंट ही नहीं है, कुछ अच्छा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। कल जब अधिक अच्छी परिस्थितियां सामने होंगी तो कल उससे आगे की बात सोची जा सकती है। अगर कल के लिए वो होगा तो वो अच्छी बात है, बट अगर अभी नहीं है तो फिर क्या फायदा ना सोच के। भूतकाल चला गया, वह लौट तो नहीं सकता, इसलिए बीती ताही विसार दे की उक्ति को सही मानकर गढ़े मुर्दे उखाड़ने की बात भुला देने में ही बुद्धिमत्ता है। भूतकाल की समीक्षाओं का लाभ इतना ही है कि पिछले अनुभव से लाभ उठा लिया जाए। हमें ऐसा लगता है कि हमें अ, भूतकाल, कभी कभी लगता है कि हमारा जो पास्ट है पूरा का पूरा वेस्ट किया, या हमें कुछ नहीं करने को मिला, या हमारा जो सारी एनर्जी वो कहीं पे लग गई थी, या ऐसे कभी कभी सिचुएशंस आते हैं कि हमें लगता है कि ये चीज हमारे साथ क्यों हुई है, तो नहीं होनी चाहिए थी, मैंने तो कुछ दूसरा सोचा था, बट मेरे साथ हुआ कुछ तीसरा। बट उस तीसरे में से अगर हम कुछ नेगेटिव निकालेंगे तो वो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। बट अगर हम उस तीसरे में से कुछ पॉजिटिव निकालेंगे, अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचेंगे कि तो हर सिचुएशन जो बुरी आती है वो हमें कुछ अच्छा सिखा के जाती है, बट हम उससे कुछ लेते नहीं है, ये गलती हो जाती है। तो इसलिए उससे लेना चाहिए और हमें उसको साथ लेके चलना चाहिए। भूतकाल की समीक्षाओं का लाभ इतना ही है कि पिछले अनुभवों से लाभ उठाया जा सकता है। बीती घटनाओं की बात सोचकर रंज करने और पछताने से वर्तमान भी नष्ट हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान ही है। भविष्य की कल्पनाओं में उड़ना भी भूत चिंतन की तरह ही निरर्थक है। कहते हैं बुढ़े भूतकाल की बातें सोचते हैं और बच्चे भविष्य की कल्पनाओं में उलझे रहते हैं। प्रौढ़ावस्था की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वर्तमान को देखा समझा जाए और प्रस्तुत अवसर का अधिक सदुपयोग करने में तत्पर हुआ जाए। जो बूढ़े लोग हैं वो ये सोचते हैं कि मेरे जो पास्ट थे, या जो थोड़े ज्यादा अभी जिनकी एज हो चुकी है, वो ये सोचते होंगे शायद कि जो मेरा पास्ट था या जो मेरे पिछले दिन है वो बहुत अच्छे थे। और जो हमारे जैसे थोड़े से यंग है वो ये सोचते होंगे कि हमारे साथ आगे क्या होगा। पर प्रेजेंट के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। हम क्या कर रहे हैं, पूरा टाइम ये सोचते कि कल मेरे साथ वो होगा, कल मेरे साथ ये होगा, बट हम ये नहीं सोचते कि हमारे साथ आज क्या होगा। ये बात हम सबको पता है, पर जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, इसीलिए कभी कभी गलतियां हो जाती है। हमारा चिंतन यथार्थवादित पर निर्भर होना चाहिए और भावी प्रगति के लिए आज जो किया जाना संभव है उसी पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए कोई, अगर कोई फार्मर है, अगर कोई खेती करता है, और अगर वो ये सोचता है कि मेरा कुछ सालों बाद मेरा खेत जो है वो बहुत बड़ा होगा, उसमें बहुत सारी फसल आएंगी, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे दाम पे मैं उसको बेचूंगा, पर अगर उसने आज बीज ही नहीं डाला तो फिर क्या फायदा उसके सोचने का।
अगर बीज वो डालेगा ही नहीं, जो फल उसे चाहिए या जो भी चीज उसे चाहिए, अगर उसका बीज वो डालेगा ही नहीं, तो क्या गारंटी है? गारंटी भी नहीं, तो फिर क्या कुछ टाइम ही, मतलब सब वेस्ट है फिर हम जो इतना सब कुछ सोच रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी चीज में बीज होता है, सीड होता है। सीड भले ही बहुत छोटा होता है, पर जैसे जैसे हम उसको अकॉर्डिंगली उसको हम कंपोस्ट देते हैं, पानी देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, या जो भी हम उसको जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो वैसे ही ग्रो करता है। सिमिलरली हमारे मन के अंदर हमें कोई सीड डालना होता है, या हमारे मन के अंदर ऐसा कोई बीज डालना होता है। वो बीज जो हमें आगे जाके, जो हमारा गोल है, वो हमें अचीव कराने के लिए मदद करे, या एक्चुअली हमारा गोल वही है जो हम सीड डाल रहे हैं। बड़े होके हमें उसके फल मिलेंगे। बट अगर हम बीज डालेंगे आलस करने का, जेलेसी करने का, या हवा की गॉसिप्स करने का, तो फिर उसका पेड़ भी वैसे ही बनेगा। और अगर हम बीज डालेंगे अच्छी बातें करने का, पॉजिटिव सोचने का, हमेशा हेल्दी रहने का, तो उसका बीज हमें वैसा मिलेगा। आवेशों से जितना बचना संभव हो उतना बचना चाहिए, उतना बचना चाहिए। वह मन को अव्यवस्थित भाग दौड़ करने से रोकना चाहिए। मन की अव्यवस्थित भागदौड़ का तात्पर्य एक ही है कि उसे कोई महत्वपूर्ण काम सुनिश्चित रूप में सौंपा नहीं गया है। यदि सौंपा जाए तो वह अपनी अव्यवस्था छोड़कर निर्धारित दिशा में कार्य संलग्न बना रहेगा। अगर कोई छोटा बच्चा है माने, और हमने उस छोटे बच्चे को खिलौना दे दिया, तो वो खिलौना ही खेलता है। अगर उसको खिलौना बहुत पसंद आ गया, तो वो वहीं पे उसी को खेलते बैठेगा दिन भर। ना ये देखेगा कि उसके आसपास कौन है ना क्या है, उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। बट अगर हम उसको खिलौना दे ही ना, तो वो क्या करेगा? यहाँ वहां भागेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, है ना? वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा कि यहाँ जाना है वहां जाना है। तो वैसे ही कुछ हमारे साथ होता है। हमारे पास, या हमारे मन में, या हमारे मन को हमने उस चीज को डिनोट नहीं किया, या हमने अपने मन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, या हमने उसे किसी काम के लिए सौंपा नहीं है। तो क्या होता है, हमारा मन यहाँ वहाँ भागते रहता है कि ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। पर अगर हम हमारे मन को कोई वर्क डिवोट कर दे कि हमें ये काम करना है, तो हमारा मन उसी को करने में बिजी हो जाएगा और उसका आसपास ध्यान नहीं जाएगा। वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार, शिल्पी, व्यवसायी, कृषक आदि अपने को नियत निर्धारित काम में लगाए रहने का अभ्यास करते हैं। फलतः उनका चिंतन क्रम अस्त व्यस्तता में भ्रमण नहीं करता और बिना कठिनाई अनुभव किए अपने निर्धारित क्रम में जुटा रहता है। आरंभ में अनघड़ मन को एकाग्र करना थोड़ा कठिन पड़ता है, पर यह कठिनाई तो हर नए काम में आती है। हल में चलने के लिए नया बछड़ा सहज ही कहाँ रजामंद हो जाता है। नए घोड़े तांगे में जुड़ते समय कितनी गड़बड़ फैलाते हैं। यदि मालिक लोग इस असहमति से निराश होकर अपना प्रयास छोड़ दे, तो फिर उनका पालन और घोड़े खरीदना ही व्यर्थ हो जाए। तब वे हल जोतने और तांग चलाने के लाभ से वंचित ही रहेंगे। हिम्मत के साथ देर तक डांट पूछकर लगे ही रहने पर सर्कस के जानवर कैसे करतब दिखाने लगते हैं। फिर कोई कारण नहीं कि मन को निर्दिष्ट दिशा में ही अपने चिंतन प्रक्रिया पर केंद्रित किए रहने के लिए अभ्यस्त न किया जा सके। हम हमारे मन को जब कोई आदत लगाते हैं, अगर हम उससे बोलते हैं कि हमें ये चीज करनी है, और हम उसको 1 या 2 दिन करके छोड़ देते हैं, तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो लगेगा, क्योंकि कभी किया नहीं है तो डिफिकल्ट तो लगेगा ना। अगर हम पहली बार कोई चीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मुश्किल तो होगा। जैसे कि हमने जब पहली बार पेंसिल पकड़ी थी लिखने के लिए, तो हैंडराइटिंग तो छोड़ो, वो लिखना कैसे वो भी नहीं पता रहता था कि क्या करना है। फिर हमारे हाथ पकड़ पकड़ के प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करते थे। फिर अगर हम अभी रिसेंट की बात करें, तो हम फास्ट में लिख सकते हैं। अगर कोई डिक्टेट भी कर रहा हो तो हम लिख सकते हैं। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में कोई भी चीज ब्रेन को अडाप्ट करने के लिए टाइम लगता है, बट ग्रेजुअली वो उतना आसान हो जाता है। बट उसकी एक शर्त रहती है, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ही वो चीज होगी, वरना वो चीज नहीं होने वाली। उथले विचार ऊपरी सतह पर घूमते रहते हैं और गोता मारकर कीमती मोती पाने में सफल नहीं होते।
किसी भी विषय पर जितनी गंभीरता पूर्वक उसके पक्ष प्रतिपक्ष का मंथन करते हुए निष्कर्ष निकाला जाए, उतनी ही वस्तुस्थित स्पष्ट रूप से सामने आएगी। एकांगी एवं एक पक्षीय विचार भावुकता कहलाते हैं। एकांगी सॉरी एकांगी एवं एक पक्षीय विचार, जो सिंगल माइंडेड या सिंगल वे से हम अगर किसी चीज को अगर हम सोचते हैं तो वो इमोशनल कहलाता है। और इमोशनल चीजें हर जगह पे काम नहीं आती, हमें प्रैक्टिकल होके कभी कभी चीजों का सोल्यूशन निकालना पड़ता है। होना यह चाहिए कि पक्ष और विपक्ष के दोनों विचार काम करें। सरलता और कठिनाई की दोनों तस्वीरें सामने रखी जाए और सोचा जाए कि अधिक अनुकूलता उत्पन्न करने के लिए क्या क्या करना होगा और इसके लिए क्या साधन जुटाने होंगे। मात्र कठिनाई की बात सोचकर किसी प्रयास के लिए साहस न करना जितना अबुद्धिमत्तापूर्ण है, उतना ही यह उपहासास्पद भी है कि अभीष्ट मनोरथ को चुटकी बजाते सफल होने की बाल बुद्धि अपनाई जाए। ऐसे उतावले लोग आए दिन असफलता को मुंह देखने दुर्भाग्य क्या रोना रोते पाए जाते हैं। अगर हमने किसी चीज को सपोज मन में ठान लिया, बट बस सोच ही रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि एनर्जी सारी सोचने में चली जाएगी। और जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो एनर्जी बचती ही नहीं है, तो फिर कहाँ से एनर्जी लगाएंगे। इसलिए हम उस चीज को कर नहीं पाते। पर अगर हम सेम वे देखिए, दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक जो लोग है जिसको कुछ भी नहीं आता, जो इतना ज्यादा शार्प नहीं है, बट वो एक चीज को कर रहा है, बस करते जा रहा है, चाहे उसको आता हो चाहे ना आता हो, चाहे वो फेल हो चाहे वो कुछ भी हो, सिचुएशन कैसी भी, वो उसको करते जाते हैं, रोज रोज करता है, रोज रोज करते ही रहता है। और एक है जो बहुत स्मार्ट है, कर सकता है, बट वो ना हर चीज को ज्यादा लॉजिकली सोचता है, या हर चीज को सोचता है कि हाँ अभी मैं ये करूंगा वो करूंगा, सोचते रहता है, तो सोचने में उसकी एनर्जी ज्यादा बर्बाद होती है। और जब इतना कोई सोचेगा तो कर तो नहीं पाएगा। इसलिए सोचना इज इम्पोर्टेंट, पर हर टाइम सोचना किसी चीज को अंजाम नहीं देने के बराबर है। वो एक इमेजिनरी चीज फिर बन जाती है। हर छोटा बड़ा काम आवश्यक मनोयोग, परिश्रम, साधन और समय की अपेक्षा रखता है। कोई भी छोटा कोई भी छोटी बड़ी चीज हो, वो परिश्रम, साधन, मनोयोग और समय का रखता है। हमें उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, हमें हार्डवर्क करना होता है, हमें उसके लिए स्पेसिफिक टाइम देना होता है, हमें उसके लिए वैसी मेंटालिटी बनानी होती है। उन्हें जुटाने के लिए प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ता है, जिनमें इसके लिए धैर्य, साहस और संकल्प होगा। धैर्य मतलब पेशेंस, साहस किसी चीज को करने का बोल्डनेस हम जिसे बोलते हैं, या हम बोलते हैं कि डेयर टू डू। संकल्प मतलब एक फर्म डिसीजन। तो जब ये तीन चीज हमारे साथ होती है तो वे कुछ कर सकने और पा सकने में सफल होते हैं। योग्यता का अभाव और साधनों की कमी पूरी करने के लिए घनघोर प्रयास करने को ही सफलता की पदयात्रा कहते हैं। योग्यता का अभाव और साधनों की कमी पूरी करने के लिए, अगर हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है और हमारे पास उतने साधन भी नहीं है, पर अगर स्टिल हम उस चीज को एडजस्ट कर रहे हैं, अगर हम उस चीज को जैसा है वैसे हम उस चीज में अडाप्ट हो रहे हैं, तो वो चीज हमें जहां तक ले जाएगी, वहां जहां हम जाना चाहते हैं। उछालकर क्षण मात्र में आकाश चूमने के आतुर लोगों ने कभी कुछ लायक सफलता पाई हो, ऐसा देखने सुनने में नहीं आया। क्योंकि प्रखर संकल्प को ही सफलता की जननी कहा गया है। यह इच्छा शक्ति का ही सघन रूप है। इच्छा आकांक्षा ही घनीभूत होकर व्यक्ति को कर्म मार्ग पर अग्रसर करती है और उसे अपने अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। किसी भाप से चलने वाली रेलगाड़ी को पटरी पर दौड़ाने के लिए भाप आवश्यक है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर ट्रेन चल रही है तो उसमें इंजन लगा है जो उसको एनर्जी देता रहता है। अगर इंजन हटा दिया जाए तो फिर ट्रेन तो फिर एक खाली डिब्बा हो जाएगी जो बस खड़ी रहती, चल नहीं सकती है। यद्यपि उसके साथ चालक की इच्छा, आकांक्षा
और नियंत्रण दक्षता भी आवश्यक है। प्लस जो उसका ड्राइवर है, जो उनके ड्राइवर है, उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा, उस उनका कंट्रोल, ये सब मायने रखता है। कितना वो सतर्क है चलाने के लिए, तो वो सब इम्पोर्टेंट है। बट अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे इतना सब सोच के, इतना सब करके। चालक की कुशलता और दक्षता को इच्छा शक्ति का प्रतिरूप कहे तो अकेले रेलगाड़ी को चालक होना ही पर्याप्त नहीं है, है ना? अकेला अगर चालक ही है तो फिर वो पर्याप्त नहीं रहेगा। पर उसके लिए वाष्प से उत्पन्न की गई शक्ति, जिसके कारण की रेल के पहियों में गति आनी है, का होना भी अति आवश्यक है ना? ये तो सच है कि जब उसमें वाष्प से उत्पन्न की गई शक्ति, जो मतलब जो उसमें जब इंजन लगाते हैं तो इंजन से ही गाड़ी चलती है। यह सच है कि संकल्प के अभाव में शक्ति का कोई महत्व और मूल्य नहीं है। यह सच है कि संकल्प के अभाव में शक्ति का कोई महत्व और मूल्य नहीं है। अगर हमने बस संकल्प लिया और अगर हमारे पास शक्ति ही नहीं है या हमारे पास शक्ति का अभाव है जिसको हम बोलते हैं, तो संकल्प का कुछ उपयोग नहीं होगा। क्योंकि अगर हम कोई चीज सोचते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट के लिए, करने के लिए हमारे पास एनर्जी का होना बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार यह भी सच है कि शक्ति के अभाव में संकल्प भी पूरे नहीं होते। और अगर वाइस वर्सा दोनों हो गया, अगर शक्ति ही है, संकल्प नहीं है, तो मन तो भागेगा। और अगर शक्ति है, और अगर संकल्प है और शक्ति नहीं है, तो फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। केवल संकल्प करते रहने वाला निरज्ञ व्यक्ति उस आलसी व्यक्ति की तरह कहा जाएगा जो अपने पास गिरे हुए आम को मुंह में रखने की कोशिश नहीं करता और इच्छा मात्र से आम का स्वाद ले लेने की आकांक्षा करता है। संकल्प के साथ शक्ति को संयुक्त करना एक कला है। संकल्प के साथ शक्ति को संयुक्त करना मतलब संकल्प और शक्ति को एक साथ जोड़े रखना एक आर्ट है, एक कला है। और इनमें बहुत थोड़े ही लोग पारंगत हो पाते हैं। इसका कारण है कि परिश्रम और प्रयासों के प्रति निरपेक्ष बने रहना, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना और अटेम्प्ट करते रहना हर चीज को। बहुत से लोग मानव शास्त्र के सिद्धांत पढ़ पढ़कर यही विश्वास करने लगते हैं कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वह हार्दिक आकांक्षा होने पर हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है ना? ऐसा होता है ना कि ऐसा सब लोग, मतलब हम सबको ही लगता है कि जो हम सोचते हैं वो होता है। और अगर उसके लिए कुछ करेंगे ही नहीं, अगर हमारे सामने, जैसे कि इसमें दिया है, अगर अगर हमारे सामने आम रखा है, अगर हम सोचेंगे कि आम मेरे पास आ जाए और उसको मैं खा लूं, सोच ही रहे बस, तो क्या वो आम आने वाला है? हमें उठ के तो जाना पड़ेगा ना। कुछ वैसा ही, अगर हम सोचेंगे तो बस सोचने से नहीं होगा, धीरे धीरे उस चीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जबकि सच्चाई यह है कि केवल वे ही इच्छाएं पूरी होती है जिनके साथ सशक्त प्रयास भी जुड़े हैं, जिनके साथ हार्डवर्क जुड़ा है, जिनके साथ प्रयास जुड़े, जिनके साथ ये जुड़ा है कि कितने भी चीजें आए बट मुझे वो चीज करनी है, जिसमें हम मल्टीपल अटेम्प्ट्स करते हैं, चाहे वो अटेम्प्ट फेल हो या सक्सीड हो। यहाँ शक्ति का अर्थ उद्देश्य के प्रति दृढ़ निष्ठा। अब यहाँ पे शक्ति का मतलब क्या है? शक्ति का अर्थ उद्देश्य के प्रति दृढ़ निष्ठा, उसे पूरे करने के लिए आवश्यक बाधा, उसे संघर्ष का मनोबल और साहस है। शक्ति का मतलब इस केस में है कि हमारे सामने कितनी भी चीजें आए, अगर हमारा मन नहीं करना, अगर हमें करना नहीं है, या जो भी एक्सेट्रा जो भी चीजें आए, बट हम उससे पार करके निकल सकते हैं। और हमारा हम कितना ज्यादा डेयर कर सकते हैं, हम कितना ज्यादा बोल्डनेस दिखा सकते हैं किसी चीज को लेके। यह शक्ति का अर्थ उद्देश्य के प्रति दृढ़ निष्ठा, कितना उसके प्रति निष्ठावान है, या कितना आप उसमें सैक्रिफाइस कर सकते हैं, या कितना आप उस चीज को लेके स्ट्रांगली आप उसको अपने मन में बिठाए हैं। उसे पूरा करने के लिए आवश्यक बाधाओं से संघर्ष और मनोबल और साहस, इनके बिना संकल्प कभी भी शक्ति नहीं बन पाते हैं। उसके अनुसार मन के लड्डू भले ही तोड़े जाते रहे, अगर हमारे पास ये चीजें नहीं है, अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है, तो हमारी ट्रेन खड़ी की खड़ी रहेगी और हम जिस प्लेटफॉर्म पे हम उसी प्लेटफॉर्म से सब कुछ देखते रहेंगे। अगर आगे के प्लेटफॉर्म पे जाना है
तो हमें इंजन लगेगा। शक्ति जो संकल्प को परिणामदायक बनाती है, उसे अर्जित करना एक साधन है। सॉरी, उसे अर्जित करना एक साधना है। अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक उत्साह ही उस साधना का नाम है। हमारी जो भी आकांक्षाएं है या हमारी जो भी इच्छाएं है, उसे पूरा करने के लिए आवश्यक उत्साह, कितना, क्या कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट या कितनी ज्यादा एनर्जी है या कितनी ज्यादा हमें वो इच्छा है कि हमें वो चीज करनी है, करनी है तो करनी है। ये जितना फास्ट होगा या जितना तीव्र होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हमारा संकल्प होगा। कभी न ठंडा पड़ने वाला उत्साह ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है। पानी को भाप बनाने के लिए 112 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करना आवश्यक है। 211.9 डिग्री तक पानी भाप नहीं बनेगा। अगर हम पानी को बॉईल कर रहे हैं तो वो अ, उसका जैसे कि उसका डिग्री बताया गया 212, पर 211 तक वो गर्म नहीं होगा, 0.9 तक वो गर्म नहीं होगा। पर जैसे ही वो स्विच आता है ना, 0.9 टू 0.0 मतलब 2 1 मतलब 212 डिग्री, तो वो उस डिग्री में हमें वो मतलब वो चीज हमें मिल जाती, मतलब वो पानी गर्म होने लगता है, वो स्विच। अगर हमें कोई चीज, अगर हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, हमें क्या लगता है कि वो रात भर में बन गए हैं, क्योंकि हमें वो स्विच बस दिखता है। हमें 0.0 हमें सॉरी हमें 0.9 से 0.0 तक वो स्विच दिखता है, या 0.10 तक हमें वो स्विच दिखता है। बट हमें ये नहीं पता कि वो स्विच तक लाने के लिए वो जीरो से यहाँ तक पहुंचे हैं। हमें वो नहीं दिखता। हमें बस ये दिखता है कि उन्होंने इतना सब किया, बस रात भर की मेहनत होगी, मतलब लगता है ना कि कैसे कर लिया इतना, लगता है। बट वो दिन रात जब हम मेहनत करते हैं तब जाके वो स्विच हमारी लाइफ में भी आता है कभी ना कभी। उसका एक निर्धारित क्वथनांक है, और उस क्वथनांक पर पहुंचने ही पानी भाप बनता है। उसी प्रकार उत्साह का भी एक उच्चतम आवश्यक स्तर है, और उस स्तर तक पहुंचने के पूर्व असफल होने की संभावना रहती है। उत्साह में उस स्तर की अभिवृद्धि के लिए किया जाना चाहिए। और इस स्तर की अभिवृद्धि का क्या मापदंड है? लक्ष्य के प्रति ईमानदारी, भविष्य के प्रति आशापूर्ण दृष्टिकोण, और मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों से जूझने का साहस। जब ये सब हमने है तब हम कुछ भी कर सकते हैं। संक्षेप में, उद्यम, आशा और साहस। उद्यम मतलब, जिसको हम एंटरप्राइज बोलते हैं, एंटरप्राइज मतलब किसी चीज को करने के लिए जो बोल्डनेस हमें चाहिए, या ऐसी क्वालिटी कि हम इनिशिएटिव ले सके कोई भी डिफिकल्ट चीज को करने के लिए। आशा, होप, साहस। साहस मतलब टू डेयर, हमें वो चीज करनी है, मतलब हमने बोल्डनेस ही हम एक तरीके से बोल सकते हैं। तो जब ये तीन चीज हमारे पास है, तो वो हमें संकल्प पूरा करने के लिए, या बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी थिंग्स है जो हमें अचीव करने के लिए मदद करते हैं। निष्कर्षतः सफलता की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प के साथ उद्यम, आशा और साहस का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। अन्यथा ख्याली पुलाव के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उपयुक्त और उच्च स्तर के साधन जुटाने के लिए लोग इंतजार करते रहते हैं और महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करने के लिए सोचते रहते हैं। जब आवश्यक साधन जुट जाएंगे तब उसे प्रारंभ करते हैं। समुचित साधन जुटने की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। इस संभावना का ही आभास देता है कि शायद वह कार्य कभी भी आरंभ न हो सकेगा। ख्याल करते रहने के स्थान पर आवश्यकता उस कार्य में जुट पड़ने की रहती है। खाली सोचेंगे तो ख्याली पुलाव बनेगा, और नहीं तो फिर अगर करेंगे तो हो जाएगा। स्वल्प साधनों से भी प्रबल साहस के सहारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम किए जा सकते हैं। इनके अनेकानेक प्रमाण उदाहरण इतिहास के पृष्ठ पर भरे पड़े हैं। उन दिनों हवाई जहाज नहीं चलते थे। हार्ड ड्राइव जैसे हाइड्रोजन गैस जैसे गुब्बारे उड़ने लगते थे। उन्हीं में बैठकर लोग आकाश यात्रा का आनंद लेते थे। ठीक है, तो ना एक ये शायद स्टोरी है। तो हम इसको कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने आज काफी कुछ देख लिया है। तो
एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्होंने उनके बारे में बताया गया है, तो हम ये कल पढ़ते हैं। हमने आज जो देखा, क्योंकि आज के लिए आई गेस इतना इनफ रहेगा, हमारे पास 7 साढ़े 7 मिनट अभी भी बाकी है, तो हमने क्या उतना इनफ रहेगा। तो हमने आज सबसे पहले पढ़ा कि अगर किसान अगर सोचेगा कल की बात, उसके पास कल अगर फसल चाहिए, तो उसको आज बीज डालना पड़ेगा। इन शॉर्ट, हमें संकल्प लेना पड़ेगा, और संकल्प के लिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें गुरुदेव ने बताई थी। सबसे पहले की उद्यम, या इसको हम बोलते हैं कि बोल्डनेस, क्वालिटी ऐसी जो हम जिससे इनिशिएटिव ले सके। दूसरा होप, और तीसरा है साहस। जब ये 3 चीज हमारे पास आती है, तो हम किसी भी चीज को हम पूरा कर सकते हैं। और अगर संकल्प पूरा करना है, तो हमें इसके लिए शक्ति चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। और वो एनर्जी आएगी कि हमारे मन में कितनी ज्यादा तीव्र इच्छा है उस चीज को लेके, या हम कितना ज्यादा उस चीज को हमारे पास आने के लिए बोल रहे हैं, कि सोच रहे हैं, हम उसको चीज को चाह रहे हैं। तो जितना वो तीव्र, जितना वो फास्ट होगा, या जितना ज्यादा वो स्ट्रांग होगा, उतना उतनी ज्यादा शक्ति हमारे पास आएगी। और गुरुदेव ने बताया कि साधना उसके लिए जरूरी है, और साधना हमें बताया गया है कि तीव्र इच्छा, जितनी तीव्र इच्छा होगी उतना ज्यादा हमारे पास वो चीज आएगा। तो आज के लिए ये समय, मतलब आज के लिए ये टॉपिक था कि संकल्प के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या साधन होने चाहिए। साधन नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शक्ति होनी चाहिए हमारे मन में, वो या हमारे पास वो एनर्जी होनी चाहिए। तो हम शांति पाठ कर लेते हैं, फिर अगर जिसको कोई कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिरभवतु। सभी को धन्यवाद स्वाध्याय में जुड़ने के लिए, क्योंकि हमने बहुत लंबी ब्रेक के बाद हमने स्टार्ट किया।